हेलो एवरीवन। मेरा नाम तोशन है और मैं एक यूट्यूब चैनल ऑपरेट करता हूँ जिसका नाम है इंडियंस इन पोलैंड। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी अपने इंडियन फेलोज हैं जो कि पोलैंड आए हैं या कि फिर आने वाले हैं, उनको किस डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और कौन कौन से पर्टिकुलर केसेस में क्या क्या करना चाहिए, ऐसे बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। सो इन केस आपको इंटरेस्टेड हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूँ आपके पास भी पहुँचती रहे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या कि फिर आई वुड से मैं वो बेसिक नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे मिला है while filing my PIT return forms this year in 2023 for assessment year of 2022. So basically काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें पोलैंड में, क्योंकि इंडिया में तो सबको पता है अपन फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से मिलता है, वो अपन क्लियर टैक्स जैसी वेबसाइट्स में जाके अपलोड करते हैं और ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ फ्यू डिटेल्स अलग से भरनी पड़ती हैं और हमारा इनकम टैक्स रिटर्न रेडी हो जाता है। बट जस्ट टू लेट यू नो, सिमिलर टू इंडिया, यहाँ भी गवर्नमेंट ने ही खुद का पोर्टल इतना इजी और एक्सेसिबल बना रखा है कि हम अगर चाहें, अगर हमारा इनकम का जो भी डिटेल्स है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम खुद से भी उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमें किसी एक्सटर्नल टैक्स कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है और आपको लगता है कि आपको टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप अपना टैक्स कंसल्टेंट चूज कीजिए, उसे डिटेल्स समझिए और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो एक्सप्लेन करूंगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि पिट 37 कैसे सबमिट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज देख लेते हैं। जस्ट लाइक व्हाट इज पिट, यहाँ पे क्या है। जैसे अपने इंडिया में फॉर्म 16 मिलता है, वैसे यहाँ पे एवरी ईयर फरवरी से एंड ऑफ अप्रैल तक हमें पिट डिक्लेरेशन करना पड़ता है। पिट पॉलिसी एब्रीविएशन है पर्सनल इनकम टैक्स का। सो बेसिकली अपने को समझना है कि पिट किसको सबमिट करना है। अगर आपने पोलैंड में फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं और आपने इवन 1 zloty भी अर्न किया है थ्रू एम्प्लॉयमेंट मीन्स, तो आपको पिट फॉर्म सबमिट करना मैंडेटरी है। किसको नहीं करना है? उनको नहीं करना है जो कि डिपेंडेंट्स के जैसे आए हैं और जो कि मेन एप्लीकेंट के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं, जैसे स्पाउस या फिर स्टूडेंट्स या फिर किड्स। सो जो भी एम्प्लॉयड हैं, खासकर अपन फॉरेनर्स, हमें पिट डिक्लेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पिट इज सिमिलर टू पर्सनल इनकम टैक्स डिक्लेरेशन जो अपन इंडिया में भी करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस अपन देख लेते हैं। पिट 11, पिट 37, पिट 36 के डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स क्या होते हैं। तो पिट 11 बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम कॉस्ट, इनकम टैक्स एडवांसेस। पिट 11 क्या होता है? जैसे अपने इंडिया में हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी में से एक एडवांस टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करता है। सिमिलर यहाँ भी प्रोसेस है, और उसका जो जितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा किया उसका फॉर्म 16 इंडिया में बनता है, यहाँ पे पिट 11 बनता है। सो एवरी ईयर बाई फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ फरवरी हमारे जो एम्प्लॉयर हैं यहाँ पोलैंड में, वो हमें पिट 11 फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। इन पैरेलल टू दिस वो सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। सो हमारा जो पिट 11 की डिटेल्स हैं ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का जो यहाँ का प्रोडक्ट की जो पोर्टल है, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स सेटल वाला पोर्टल है, वहाँ पहुँच जाती है। सेकेंड अपन देख सकते हैं कि पिट 36 और पिट 37। तो पिट 36, पिट 37 आपके एम्प्लॉयर नहीं देते हैं, ये वो फॉर्म्स हैं जो हमें सबमिट करने होते हैं जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे इंडिया में ITR1, ITR2, लाइक दैट। सिमिलरली यहाँ पे पिट 37 और पिट 36 है। तो ऐसा नहीं कि हमें दोनों सबमिट करने हैं, या तो हम पिट 36 सबमिट करते हैं या तो पिट 37 सबमिट करते हैं। जिनकी इनकम पोलैंड के अलावा बाहर से भी किसी सोर्स से हो रही है, जैसे कोई अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, कोई फ्रीलांसिंग करके भी पैसे कमा रहा है, तो मल्टीपल सोर्सेज से उसकी इनकम हो गई, जो कि फ्रीलांसिंग लेट्स सपोज नॉट इन पोलैंड बट आउटसाइड पोलैंड, किसी दूसरी कंट्री से है बट उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको पिट 36 फॉर्म जमा करना पड़ता है। बट अगर आपकी सोल इनकम पोलैंड से ही है, आप पिट 37 फॉर्म जमा करेंगे। आपका एम्प्लॉयर पोलैंड का है, आपका एम्प्लॉयमेंट के अलावा और कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, पिट 37 फॉर्म अपने को जमा करना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि ये
सेम थिंग जो मैंने आपसे एक्सप्लेन करी कि 80% ऑफ हम में से जो भी हैं जिनके एम्प्लॉयर पोलैंड के हैं हमें P37 भरना होता है। कुछ हैं जो कि कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो कि डेपुटेशन पे आए हैं पोलैंड पे, तो उनके केस में मोस्ट ऑफ देम जो मैंने देखा है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वही उनका P36 फॉर्म फिलअप करवाते हैं कंसल्टेंट्स की हेल्प से, जस्ट उनको थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू P11 की डिटेल्स में क्या है। P11 फॉर्म को हमारे एम्प्लॉयर से मिलता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं, दिखता कैसा है। दिखने में तो बिल्कुल ऐसा रहेगा आपका P11 फॉर्म जो आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा। डिटेल्स इसमें अपन अपने को अभी सारी चीज़ें पॉलिश में है तो समझना कैसे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। जैसे कि नंबर 4 होता है वो टैक्स ईयर का होता है, किस टैक्स ईयर का P11 है ये। नंबर 6 है आपका टैक्स ऑफिस, आपके बेस्ड ऑन रेसिडेंस बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट आपका टैक्स ऑफिस होता है। नंबर 9 में है आपका एम्प्लॉयर का डिटेल्स, किस एम्प्लॉयर से आपको P11 मिला है। नंबर 11 से नंबर 27 तक आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका डिटेल्स, नेम, सर नेम, पेसल नंबर एटसेट्रा। मेन इंपॉर्टेंट है नंबर 29, इसमें आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम इन अ टैक्स ईयर लिखी रहती है कि इस एम्प्लॉयर से आपको इस साल में इतना टैक्सेबल इनकम हुई। उसके बाद नंबर 30 पे रहती है रिबेट। जनरली ये 3000 3600 ऐसी अलग अलग लोगों की डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम उन्होंने एक टैक्स ईयर में स्पेंड किया वो रहता है रिबेट। अब 29 में 30 को घटा देंगे तो नंबर 31 आता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। सो दिस इज योर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम इन विच यू आर सपोज टू पे योर टैक्स। अब नंबर 33 में रहता है एडवांस टैक्स कलेक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी से हर महीने एडवांस टैक्स कट कर करके गवर्नमेंट को जमा कर रखा है, आपका एडवांस टैक्स कितना है। नंबर 95 में क्या रहता है आपका टोटल जूस कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो आपने साल भर में अपने सैलरी से किया है। और नंबर 124 में एम्प्लॉयर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कलेक्ट करते हैं आपसे टैक्स एडवांस, उनका डिटेल्स रहता है। नाउ एवरीथिंग हमने थ्योरेटिकल देख लिया, अभी अपन आते हैं प्रैक्टिकल्स पे कि हमें इस साल का इनकम टैक्स सेटलमेंट करना कैसे है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बेसिकली P37 बता रहा हूँ। P37 उनके लिए है जिनका एम्प्लॉयर पोलैंड का है, आपको पता है ये। सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे, वेरी सिंपल, गूगल ओपन करिए, वहाँ से टाइप करिए TWOJ ईपिट PL। तो ईपिट PL, तो ईपिट मतलब योर EPIT। ये साइन कर ये अपन सर्च करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट जो है podatki.gov.pl, इसमें आप क्लिक कीजिए, ये पोर्टल खुल के आपको सामने दिखेगा। अभी जैसे इंडिया में गवर्नमेंट पोर्टल्स में अपने को लॉगिन करने के लिए आधार के थ्रू अपन कर लेते हैं, यहाँ पे सिमिलरली ट्रस्टेड प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स आप में से मेनी पीपल मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी। सो अपन गवर्नमेंट पोर्टल में जाने के लिए ई टैक्स ऑफिस में लॉगिन करने पे के लिए हमें ट्रस्टेड प्रोफाइल होनी चाहिए। मेरे पास ट्रस्टेड प्रोफाइल है, मैं इस पे क्लिक ब्लू बटन में क्लिक करूंगा, ई टैक्स ऑफिस लॉगिन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, या तो एमओ बाई वेटल ऐप, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोकल आइट्स के लिए है, वो इस ऐप के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, login.gov.pl ट्रस्टेड प्रोफाइल। यहाँ पे अपन ट्रस्टेड प्रोफाइल वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका वो डिटेल पूछ रहा है, कई लोगों का ट्रस्टेड प्रोफाइल उनके बैंक के थ्रू बना होता है, तो आप ये राइट साइड वाली वैल्यूज के थ्रू उस पर लॉग इन कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली यहाँ का जो टैक्स ऑफिस होता है, यहाँ का जो गुजरात ऑफिस होता है MSQ ऑफिस, वहाँ जाके मैंने अपनी ट्रस्टेड प्रोफाइल बनवाई थी, तो मेरे पास उसकी डिटेल्स हैं, वो मैंने यहाँ पे पुट ऑन कर इनमें क्लिक किया। सो लॉगिन में जब अपन क्लिक करते हैं तो हमें SMS वेरिफिकेशन के लिए एक बार आता है। जितने बार आप गवर्नमेंट पोर्टल्स में लॉगिन करोगे यूजिंग योर ट्रस्टेड प्रोफाइल, आपको SMS में OTP आता है। वो OTP डालने के बाद आपको ये फर्स्ट पेज दिखेगा। सो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बटन दिख रहा है सबमिट पिट। ज़्यादा तामझाम नहीं, डायरेक्ट आपको अगर बहुत ही सिंपल सा पोर्टल है। सबसे पहले लेकिन सबमिट तो करेंगे, पहले अपन देख लेते हैं कि योर डेटा नाम के टैब में क्लिक करेंगे तो उसमें देख लेते हैं कि हमारा डिटेल सारा सही है नहीं है। योर डेटा में 3 टैब हैं, लॉगिन हिस्ट्री, योर डेटा, टैक्स माइक्रो अकाउंट। टैक्स माइक्रो अकाउंट क्या होता है? जनरली हर एक पर्सन के लिए एक माइक्रो अकाउंट इस पोर्टल के थ्रू बनाया जाता है, जिस अकाउंट में अगर आपका अंडर पेमेंट है टैक्स का, तो आप उस टैक्स अमाउंट को इस अकाउंट में पे करते हैं। ओवर पेमेंट है तो आप अपना पर्सनल बैंक अकाउंट देंगे, वहाँ पे आपको टैक्स का रिफंड आ जाएगा। यहाँ पे
मेरा टैक्स माइक्रो अकाउंट नंबर है। ऐसे ही आप जब पोर्टल में अपना पर्सनल डेटा डालेंगे तो आपका टैक्स माइक्रो अकाउंट बन जाएगा। ये वन टाइम प्रोसेस होती है। योर डेटा में आपका सारा डिटेल्स ऊपर फिलअप रहेगा। मेरे केस में मैं जैसे ईमेल आईडी और फ़ोन अपडेटेड नहीं था, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अपडेटेड नहीं है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट नंबर अपडेटेड नहीं था, सो आपको सारी अपडेट करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ब्लू बटन है, अपडेट योर डिटेल्स, और अपडेट करने के लिए सबमिट जैप 3 फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप सारा डिटेल फिलअप करिए और उसको सबमिट कीजिए। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी टाइम लगता है, इसके थ्रू आपकी सारी डिटेल्स वो अपडेट हो जाएंगी। बट आपको वेट नहीं करना है कि ये डिटेल्स अपडेट हो जाए फिर ही मैं पिट फॉर्म सबमिट करने जाऊँ। ये होती रहेंगी साइड में। आप डेटा आपने सही कर दिया, माइक्रो अकाउंट आपका बन गया। अभी आप जा सकते हैं डायरेक्टली अपना पिट 37 सबमिट करने में। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सर्विसेज में। सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो देखिए, टैक्स रिफंड, अगर आपने पिछले साल कुछ टैक्स रिफंड लिया हो तो वो आपको यहाँ दिखेगा। ऑनलाइन पेमेंट्स आपने कोई करी हो, टिकट्स, जैसे कि कई बार अगर कोई गलती से आप अपना आपने टिकट ना ली हो ट्राम वगैरह में, तो ऐसे केसेस में आप पे टिकट्स आ जाती हैं। फिर एन नंबर ऑफ आइटम्स कुड बी देयर जिसके थ्रू आपको टिकट मिल सकती है, वो यहाँ शो करती है। देन आपको क्लिक करना है योर ईपिट में। योर ईपिट के थ्रू ही आप ईपिट पोर्टल पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको जो वेबसाइट है वो बदल गई है। पहले थी podatki.gov.pl, अभी उर्दिस्कार बोबी है। अभी आप योर ईपिट में क्लिक करेंगे तो epit.podatki.gov.pl में आ जाएंगे। इसमें क्लिक करते ही आप डायरेक्ट लैंड करते हैं करंट डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जो कि आपको सबमिट करने हैं फॉर टैक्स ईयर 2022। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट, सेटल योर टैक्स इंडिविजुअली, मतलब अगर आप, ऑफ कोर्स आपका स्पाउस नहीं है, आप इसी के थ्रू ही अपना टैक्स सेटल करेंगे क्योंकि आप इंडिविजुअल पर्सन है। या कि फिर आप स्पाउस के साथ बोले में हैं तो आप यहाँ पे टुगेदर विथ स्पाउस में क्लिक करेंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, आपका चाइल्ड है, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्म में योर इनकम दिख रही है, आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे शो हो रही है। सेम इनकम है जो आपको पिट 11 में दिखती है, और उसके बेसिस पे आपका योर टैक्स है कि आपको इतना टैक्स होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया था, वो कम पड़ता है, तो हमें जो ये रेड में टू बी पेड दिख रहा है, ये हमें पे करना है। और so considering I am an individual tax, if I wish to file my ITR as a single person, मुझे इतना पेमेंट और करनी पड़ेगी। पर मैं अपने साथ में स्पाउस के साथ रहता हूँ यहाँ पे, तो आई कैन चूज दैट ऑप्शन, फाइल विथ स्पाउस। तो उसके केस में थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यस, इसमें योर ई पी 30 ईयर 2022 मैंने सेलेक्ट किया। टुगेदर विथ स्पाउस, टुगेदर विथ स्पाउस में ऑब्वियस सी बात है, स्पाउस की डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करेंगे, स्पाउस की डिटेल्स मांगे, स्पाउस के जैसे पैसल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रेवेन्यू 2021 में कितनी थी, 2022 में कितनी थी। अगर 21 में कुछ अर्निंग थी वो आपको यहाँ फिलअप करनी है। 22 में कुछ अर्न किया है कि आपके स्पाउस ने, वो यहाँ पे फिलअप करना है। मेरे केस में माई स्पाउस इज डिपेंडेंट ऑन मी, सो इन दोनों जगहों पे मैं 00 वैल्यू फिलअप करूंगा। Once we have zero values in 21, 22, log and click on log your spouse in। एक बार और वेरिफिकेशन के लिए पूछता है 2021 में कितना अकॉर्डिंग टू बिट अमाउंट था, तो अपन ने फिर जीरो फिल किया। कंफर्म में क्लिक करेंगे तो अभी ये डबल वेरिफिकेशन के लिए स्पाउस का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछता है, वो अपन ने सेलेक्ट कर दिया। वहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ब्लू बटन, बीच वाली मैंने क्लिक किया, टुगेदर विद स्पाउस। टैक्सेबल इनकम तो सेम रहेगी, स्पाउस की टैक्सेबल इनकम आप देख रहे हैं 0 दिखा रहा है। और अभी टैक्स ऑफ कोर्स जब स्पाउस के साथ अपन फिलअप करना चाहते हैं, तो जैसे एक पर्सन को 1,20,000 तक 12%, 17% टैक्स लगता है, उसके ऊपर 30% हो जाता है। बट अगर 2 पर्सन हैं तो अभी 1,20,000 पर्सन का और 1,20,000 स्पाउस का, 2 लाख, टोटल 2,40,000 तक आपकी टैक्सेबल इनकम अगर है, तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो 12% या 17% ही रहेगा। उसके ऊपर अगर आप मारे हैं 2,40,000 से ज़्यादा, तब आपको 30% वाले स्लैब में जाना पड़ेगा। सो आई गॉट लकी, मैं उतना स्लैब में नहीं पहुंचा, सो मेरा टैक्स अमाउंट जो है यहाँ पे कम हो गई। अब टैक्स अमाउंट कम होने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगता है कि यू हैव अ रिफंड ऑफ दिस मच अमाउंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे आई हैव अ चाइल्ड, तो मैं एक चाइल्ड अलाउंस के लिए भी फाइल कर रहा हूँ। आपके चाइल्ड है तो आप भी कर सकते हैं।
उसके चाइल्ड अलाउंस में देखेंगे, एडिट डेटा में जाएंगे, चाइल्ड का पेसल नंबर इसमें डालना पड़ता है, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे तो भी आ जाता है डिटेल्स, पेसल नंबर डालेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच यू आर एंटाइटल टू सेटलमेंट। यहाँ पे जैसे 1 साल आप रहे हो पोलैंड में तो यहाँ पे 12 फिल कर दो, जितने महीने रहे हो अलॉन्ग विथ योर चाइल्ड उतने मंथ यहाँ पे डाल दो। बेस्ड ऑन मंथ ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। फॉर मी आई विल पुट 12। Then if you have another child, for that also if you want to claim this, you can go and click on add relief for another child and then submit. आप देखेंगे मैंने यहाँ पे चाइल्ड का पेसल नंबर ऐड किया, नंबर ऑफ मंथ्स मैंने 12 किए, सो लॉस कैरिड फॉरवर्ड 1112, सो काइंड ऑफ 1112 का और रिबेट मुझे मिल सकता है। नेक्स्ट इज इंटरनेट रिलीफ। अपन यहाँ पे वाईफाई पेमेंट्स करते हैं तो बेस्ट पार्ट है उसका, हमें टैक्स रिलीफ मिल जाता है। सो वाईफाई आप जितने महीने रहें, जितने महीने अपने वाईफाई यूज़ किया, उसमें जब आप पेमेंट करते हैं ऑटोमेटिक आपके ईमेल्स पे उसकी इनवाइस आती है। आप सारे मंथ्स के इनवाइस देख लीजिए, अगर आपका अमाउंट जितना भी हो वो अमाउंट यहाँ पे एडिट डेटा में क्लिक करके वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आपका अमाउंट मान लीजिए 1000 है तो आप 1000 नहीं फिल कर सकते क्योंकि 760 मैक्स अमाउंट है, 760 यहाँ पे फिल करिए। अगर आपका वाईफाई का जो इनवाइस अमाउंट 500 है, 500 फिल करिए। गलत डेटा बिल्कुल मत फिल करिए क्योंकि अगर रीवेरिफिकेशन होता है तो अपन उस प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहते। तो जितना अमाउंट आपने वाईफाई का पेमेंट्स किया है उतना यहाँ पे फिल करें। मैक्स अमाउंट 760, इतना ध्यान रखें। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉर पर्सन एंड सेकंड वन फॉर स्पाउस। माय केस स्पाउस डिड नॉट अर्न एनीथिंग एंड जो वाईफाई का कॉन्ट्रैक्ट था मेरे नाम पे था तो मैं 760 फिल कर रहा हूँ। आपके केस में अगर आपके स्पाउस भी अर्निंग है तो आप 760 उनके नाम से भी फिल अप कर सकते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, स्पाउस के साथ अपन ने पेड सेटलमेंट का प्लान किया, प्लस अपन ने चाइल्ड रिलीफ के लिए अप्लाई किया, प्लस अपन ने इंटरनेट रिलीफ का अप्लाई किया। ये अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलीफ्स एंड डिडक्शंस में बढ़ गई। इससे क्या होगा, आपका टैक्स कम हो जाएगा। जिस टैक्सेबल इनकम थी ये रिलीफ हो गई तो टैक्स कम हो गया। अभी टैक्स कम होने पे अब प्लस पॉइंट क्या है, आपका ऑफ कोर्स रिफंड आएगा। अभी रिफंड आएगा कहाँ, उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा। टैक्स पर्सन अपना भी दे सकते हैं, स्पाउस भी दे सकते हैं। मैं अपना फिलअप करने वाला हूँ क्योंकि इनकम मेरे पे हुई है, मैंने इनकम अर्न करी है तो जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में ही क्रेडिट होगी, नॉट टू द स्पाउस। ओके, मैंने अपना नाम फिलअप किया, जलोटी में है, पोलैंड में है बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करूँगा। ऑलराइट, आप यहाँ पे देखिए ओवर पेमेंट अमाउंट में ग्रीन कलर दिख रहा है, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000, ऐसा अमाउंट रिफंड आएगा। यहाँ मेरा डिटेल्स हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन ये रहा, आप सबमिट करने से पहले एक बार अपना पिट 37 प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू में इस तरह का फॉर्म दिखेगा, वो प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट टू टैक्स ऑफिस बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप फाइनली आपका हो जाएगा। सबमिशन से 45 डेज के अंदर आपका जो भी ओवर पेमेंट अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस वाज होल प्रोसेस, इट वाज वेरी सिंपल एंड आई होप मैंने आपके जो भी इंफॉर्मेशंस थी या बेटर शेयर कर पाया हूँ। अगर आपको मेरी द्वारा शेयर की गई डिटेल्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो भी इस पोर्टल में मैंने डिटेल्स दिखाई हैं उसकी लिंक्स भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। कुछ और क्वेरीज हैं, अगर कोई डाउट है या फिर कुछ चीज़ है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दी जो आपको लगता है कि नहीं मैंने सही नहीं शेयर करी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बताइए, मैं उसको करेक्ट करूँगा। वन लास्ट डिस्क्लेमर पॉइंट, ये मैंने पार्टिकुलरली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये कोई आपका लीगल एडवाइस नहीं है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप बेसिकली फ्री हैं अपने का हेल्प लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट।